टू हेल्थ बिल को लेकर आज डॉक्टर हड़ताल पे है। एसएमएस हॉस्पिटल से स्टैचू सर्किल तक रैली निकाल के प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के अंदर पुलिस और डॉक्टरों में झड़प हो गई। झड़प में कुछ डॉक्टर घायल भी हो गए। डॉक्टरों का कहना था सरकार ये काला कानून वापस ले, नहीं तो हम आने वाले वक्त में सरकार को दिखा देंगे कि हम डॉक्टर भी कुछ ताकत रखते हैं। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर विरोध में सोमवार को भी प्रदेश के निजी अस्पतालों में संपूर्ण मेडिकल सेवाएं प्रभावित रही, जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानी हुई। प्राइवेट नर्सिंग होम और हॉस्पिटलों का कहना है कि जब तक सरकार ये बिल वापस नहीं लेगी, जब तक हम यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे। आज पूरे राजस्थान से डॉक्टरों का एसएमएस पे इकट्ठे हुए और वहाँ से एक रैली के रूप में स्टैचू सर्किल पे आके उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन डॉक्टरों में काफ़ी जोश था, जो पुलिस से उलझ पड़े। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, भीड़ को खदेड़ना पड़ा और उसके बाद डॉक्टरों के कईयों के चोटें भी आई और कई महिलाएं अंदर भीड़ में दब गई। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे डॉक्टर। पुलिस ने काफ़ी समझाइश की पर डॉक्टर नहीं माने और उन्हें विधानसभा जाने से रोकते रहे। बैरिकेड को तोड़ा गया, धक्का मुक्की की गई और डॉक्टरों का कहना था कि जब तक ये सरकार बिल वापस नहीं लेगी, जब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे और आने वाले सरकार जब चुनाव आएंगे, चुनाव के अंदर हम सरकार को दिखा देंगे कि हम डॉक्टर में कितनी ताकत होती है। सरकार बिल गरीबों के लिए लाना चाहती है और डॉक्टर इसे बिल को नहीं आने देना चाहते। क्यों? जब हमने डॉक्टरों से बात की, डॉक्टरों का कहना था कि अगर ये बिल सरकार लेके आती है तो हमें इससे बड़ा नुकसान होगा। जैसे कि गरीब कोई व्यक्ति निजी अस्पताल में अगर इलाज के लिए जाता है या उसको रेफ़र किया जाता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल अपने खर्चे पे उसको रेफ़र करेगा, जिसके विरोध में लेके आज डॉक्टरों का काफ़ी बड़ा संख्या में प्रदर्शन किया गया। देखना यह है कि डॉक्टरों की मांग पूरी होती है या सरकार अपनी जिद पे अड़ी रहती है। डॉक्टरों ने साफ कहा कि हम जब तक हमारा मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक हम अस्पताल की सेवाएं बंद रखेंगे, ताला लगा के कलेक्टर को चाबी दे देंगे। देखना यह होगा कि अब सरकार इनकी मांगों के आगे झुकती है या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। राइट टू हेल्थ बिल को लेके आज स्टैचू सर्किल पर डॉक्टरों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं। पुलिस के कई बार हाथापाई भी हुई, धक्का मुक्की भी हुई। और जानते हैं कि इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं डॉक्टर, क्या वजह है सर? ये राइट टू हेल्थ बिल डॉक्टर्स के मारने का बिल है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो चल रहे हैं उनको किल करने का बिल है। इसमें ऐसे ऐसे अधिकार ऐसे प्रदान किए गए हैं जिससे किसी भी समय किसी भी हॉस्पिटल को बंद किया जा सकता है। ऐसे पावर जो है जनप्रतिनिधियों को दिए गए हैं। तो इस प्रकार का बिल लाने की किसी प्रकार की राजस्थान में आवश्यकता नहीं है। देश के किसी भी स्टेट में इस प्रकार का कोई बिल नहीं है। डॉक्टर जो कोरोना काल में अपने जान पर खेल करके मरीजों का इलाज किया, उन डॉक्टर्स के लिए इस प्रकार के काला कानून लाने की क्या आवश्यकता थी, जबकि डॉक्टर्स सरकारी हॉस्पिटलों में निःशुल्क इलाज कर रहे हैं, निःशुल्क जांच है। और प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी अब तो आरजीएचएस और चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। फिर ये आरटीएच नामक इस बिल को लाने की आवश्यकता क्या थी है? सरकार क्यों लाना चाह रही है, क्या वजह है इसका? सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए लाना चाहती है। ये सरकार चाहती है कि हमारा वोट बढ़े, बस इसी कारण इस बिल को लाना चाहती है और कोई मंशा सरकार की नहीं है। ये वोट बनाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए लाने का बिल है। अगर सरकार ये बिल लेके आती है, आने वाला टाइम चुनाव का है, हाँ, तो चुनाव में क्या सरकार को क्या आप दिखाओगे कि ये बिल लेके आए, इस कारण से ये इस बिल लाने से डॉक्टर्स और मरीजों का जो रिश्ता है वो खराब होगा। डॉक्टर्स के लिए हॉस्पिटल चलाना, उनका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी की इसमें कोई परिभाषा नहीं है। इमरजेंसी में चाहे वो किसी भी स्पेशलिटी का डॉक्टर है, उसको हर स्पेशलिटी का इलाज करना पड़ेगा। इस प्रकार की गलत प्रावधान। अभी कई डॉक्टरों से हमने बात की, प्राइवेट निजी अस्पताल वालों से, वो क्या अगर ये सरकार बिल लेके आएगी तो हम इसको हॉस्पिटल को ताला लगा के कलेक्टर को चाबी दे देंगे। हमने कई जगह ताला लगा के कलेक्टर को चाबी दे दी है। और यदि ये बिल लाती है सरकार तो हम सारे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अपने अपने हॉस्पिटलों में ताला लगा के चाबी कलेक्टर को सौंप देंगे। सरकार ही प्राइवेट हॉस्पिटलों को चलाए, वही उसके हिसाब से काम करे, वही स्टाफ रखे, वही सारा अपना काम करे।
देखा आपने कि डॉक्टरों में कितना रोष, हर व्यक्ति में रोष है। वो देखना चाहता है कि अगर सरकार बिल लाई तो इसको हम आने वाले चुनाव के अंदर मुंह की खानी पड़ेगी। देखो, डॉक्टर्स हमेशा क्या है कि काम करते आए हैं। प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर का डॉक्टर जो है वो अपने दम पे हॉस्पिटल बनाता है, लोगों की सेवा करता है। उसके बाद में जैसे हम देखेंगे चिरंजीवी और आरजीएचएस, तो हम जो गवर्नमेंट सेटअप है उसकी बजाय कम खर्चे में गवर्नमेंट को काम करके दे रहे हैं। उसके बाद में भी हमारे ऊपर राइट टू हेल्थ नाम से, जिसका एग्जैक्टली वो राइट टू हेल्थ है नहीं, बट राइट टू हेल्थ के नाम से बिल का नाम अट्रैक्टिव करके हम पे लादा जा रहा है ज़बरदस्ती। जनता को कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, लेकिन डॉक्टर्स के ऊपर एक रेगुलेशन और एक्स्ट्रा लगा दिया कि साहब आपके ऊपर अब जो है कोई भी ऐरा गैरा बैठेगा, जो मर्जी आए डिसीजन देगा, आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी, आपकी फांसी लगाई जाएगी। तो बहुत मुश्किल काम है। डॉक्टरों पे क्या है कि डॉक्टरों की जान पे भी आ गई है, डॉक्टरों के प्रोफेशन पे भी आ गई है, तो डॉक्टरों को निकलना पड़ा। नहीं तो ये हमेशा नीची गर्दन करते काम करते आए हैं और करते अभी भी कर सकते थे, लेकिन एक चीज़ ने जब लग रहा है कि साहब खुद की जान पे ही आ गई, काम आपसे करवाया जाएगा, आपको पेमेंट भी नहीं दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, सज़ा भी आपको दी जाएगी, आपकी सुनवाई भी नहीं होगी, तो डॉक्टर बेचारा ऐसी आफत में और क्या कर सकता है। तो डॉक्टर की जान पे बनाई, तब डॉक्टर जाके सड़कों पे आया है। डॉक्टर साहब, बीच में वार्ता भी चली थी, क्या संशोधन की मांग है या पूरा जो बिल है उसे निरस्त कर दिया जाए? नहीं, बिल निरस्त कर दिया जाए, हमारी डिमांड यही है। वार्ताओं का दौर चला था, एक जो है उस वक्त हमारे लीडर थे वो थोड़े सॉफ्ट थे, उन्होंने मान लिया था कि वार्ता कर लेते हैं, लेकिन सीएम के कहने के बाद में भी उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। तो सीएम के कहने के बाद में भी चेंज नहीं हुआ तो वार्ता का कोई मतलब नहीं है। हम अब ये है कि भाई आरटीएच बिल नहीं आना चाहिए, डॉक्टर इसके अगेंस्ट हैं। अगर गवर्नमेंट वोट के लिए कर रही है तो भीड़ देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वोट का तो नुकसान ज़्यादा होने वाला है। आपका नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गरसा, मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ उपचार प्राइवेट हॉस्पिटल जो एसोसिएशन है, और जो वर्किंग कमेटी है, जो संघर्ष समिति बनी है इसके अगेंस्ट लड़ने के लिए, नो टू आरटीएच के लिए, उसका भी मैं मेंबर हूँ। आज पूरे राजस्थान से डॉक्टरों की हड़ताल है। सारे डॉक्टर आज राजस्थान में, जयपुर में, यहाँ स्टैचू सर्किल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में डॉक्टरों का कहना है कि जो सरकार बिल लेके आ रही है वो सही नहीं है, और सरकार कहती है कि बिल सही है और हम विधानसभा में इसको पास करा के रहेंगे। जब हमने डॉक्टरों से बात की, डॉक्टरों का कहना था कि सरकार चाहती है कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई भी मरीज़ अगर आता है तो उसका निःशुल्क इलाज किया जाए, और अगर रेफ़र की ज़रूरत पड़े तो अपनी व्यवस्था से उसको रेफ़र किया जाए। डॉक्टर कहते हैं कि हम अगर ऐसा करने लगे तो हमारी कर्मचारी और परिवार भूखे मर जाएंगे, कहाँ से हम खर्चा लाएंगे, हॉस्पिटलों के ताला लगाना पड़ेगा। और कई डॉक्टरों ने कहा कि हम ताला लगा के और कलेक्टर को चाबी सौंप देंगे, फिर देखते हैं सरकार खुद हॉस्पिटल चला पाती है या नहीं। ये तो देखने वाली बात होगी कि डॉक्टर की मांगे मानी जाती है या नहीं मानी जाती। वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद गोस्वामी के साथ गणेश यादव, थिंक 360, जयपुर।